नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आज का स्टोरी है आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, जिसका हेडिंग है स्कूल ब्रेकअप्स। ब्रेकअप का मतलब होता है क्या होता है? संबंध विच्छेद, संबंध तोड़ना। तो स्कूल से संबंध विच्छेद के बारे में यह स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। Swami is a 10-year-old boy studying at Albert Mission School in the fictional town of मालगुडी। स्वामी जो है एक 10 साल का लड़का है और वो कहाँ पढ़ रहा है? अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ रहा है। और वो अल्बर्ट मिशन स्कूल कहाँ पर है? तो फिक्शनल टाउन मतलब कि एक काल्पनिक शहर है मालगुडी का। वास्तविक में वो शहर नहीं है, काल्पनिक रूप से उस शहर का काल्पनिक शहर है मालगुडी नाम है। He and his friends are shown growing up in this small town when Mahatma Gandhi was agitating against the British rule. वह और उसके दोस्तों को दिखाया गया है बढ़ते हुए इस छोटे से शहर में। और ये कब की बात है? जब महात्मा गांधी ब्रिटिश रूल के खिलाफ विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। कैन यू गीज द नेम ऑफ द नॉवेल फ्रॉम विच द स्टोरी इज टेकिंग? अब इसमें राइटर कर रहा है, ऑथर जो बोल रहा है कि क्या आप नॉवेल का नाम गेस कर सकते हैं कि ये जो स्टोरी है किस नॉवेल से लिया गया है? इट इज़ स्वामी एंड फ्रेंड्स, और इसका नाम क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम्स स्वामीनाथन स्ट्रोड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। एग्ज़ाम के अंतिम दिन स्वामीनाथन जो है स्ट्रोड आउट एग्जामिनेशन हॉल से। स्ट्रोड आउट का मतलब होता है बाहर आना, चलकर बाहर आना, थोड़ा सा तेज़ी में। तो स्वामीनाथन क्या हुआ? एग्जामिनेशन हॉल से तेज़ी में बाहर आया एग्ज़ाम के अंतिम दिन। ही स्टूड इन द स्कूल वेरेंडा, वह स्कूल के वेरेंडा में खड़ा हो गया। टर्न बैक एंड लुक्ड इनटू द हॉल, और फिर पीछे घूमा और हॉल में देखा। He began to feel slightly uneasy. अब वो क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, मतलब कि अब उसको कुछ अनईजी फील होने लगा। मतलब कि अब वो कुछ उसको परेशानी हो रहा था, वैसा हल्का फुल्का परेशानी वो महसूस कर रहा था। He would have felt more comfortable if all the boys had given their papers as he had done. अब ये कह रहा है कि वह आरामदायक महसूस करता या वह अच्छा महसूस करता कब? जब सभी लड़के अपना पेपर जमा कर चुके होते, जैसा कि उसने किया है 20 मिनट्स बिफोर टाइम, और जो समय था उससे 20 मिनट पहले ही ये जमा कर चुका था। बट देयर दे सैट मेनी ऑफ देम स्टिल राइटिंग हरिडली। लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ अभी भी सभी लोग बैठे हैं और बहुत से लोग उनमें से अभी भी तेज़ी से लिख रहे हैं। With his left shoulder resting against the wall, शंकर was lost to the world. अब एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है शंकर, वो क्या है कि अपना एक जो लेफ्ट वाला, बायां वाला जो शोल्डर है वो दीवार के अगेंस्ट में रखे हुए है, दीवार पे, और अपनी दुनिया में खोया हुआ है। राजम सिटिंग अंडर द सेकंड वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है? जिससे हवा आने जाने का जो खिड़की रहता है उसको वेंटिलेटर कहा जाता है। तो राजम जो था, जो दूसरा वेंटिलेटर था, उसके नीचे बैठा हुआ था। बिटवीन 2/3 फ्रॉम बॉयज, अब क्या कह रहा है कि बिटवीन 2/3 फ्रॉम बॉयज हैड बिकम अ राइटिंग मशीन। अब उसमें से जो 2/3 जो लड़का थे, उसमें से राजन जो है क्या हो चुका था? एक राइटिंग मशीन बन गया था, इतनी तेज़ी से वो लिख रहा था। मनी वाज स्टिल गेजिंग एट द रूफ, और मनी जो क्या था वो चुपचाप छत को देख रहा था। स्क्रैचिंग हिज चिन विद पेन, और अपने पेन से, चिन मतलब ठुड्डी जो होता है नीचे, उसको क्या कर रहा था? स्क्रैच कर रहा था, मतलब उससे इधर उधर अपने चिन पर घुमा रहा था। द पी लिटिल सैमुअल द क्लेवरेस्ट बॉय इन क्लास, अब एक पी है, वाज लीनिंग बैक इन हिज सीट। अब पी जो था
वो पीछे की तरफ झुका हुआ था अपने सीट पर, रिवाइजिंग ही आंसर्स, और अपने आंसर्स को क्या कर रहा था, रिवाइज कर रहा था। वन सुपरवाइजर वाज ड्राउजली सीटेड इन ही चेयर, और एक जो सुपरवाइजर था वो नींद की मुद्रा में क्या था, बैठा हुआ था कुर्सी पर। अनदर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ ए डिस्टेंट लुक इन ही आइज, और दूसरा जो था टहल रहा था एक जगह से दूसरे जगह, और वो भी खोया हुआ था, कुछ और चीज़ सोच रहा था और खोया हुआ था। स्वामी सडनली विश दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सून, अब स्वामी को सडनली, अब अचानक उसको लगने लगी, अब इच्छा जताने लगा कि उसे नहीं आना चाहिए था इतनी जल्दी बाहर। बट हाउ कुड ही हैव स्टेड इन द हॉल लॉन्गर, लेकिन अब वो सोच रहा है लेकिन नहीं आते तो इतनी देर तक हॉल में रहते कैसे। द तमिल पेपर वाज सेट टू गो अनटिल 5 o'clock, अब तमिल पेपर का जो ख़त्म होने का टाइम था, जो एग्ज़ाम था इसका, वो 5 बजे तक था। बट ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट सेंटेंस एट 4:30, लेकिन अभी स्वामी क्या था कि वो जो अंतिम सेंटेंस था अपना आंसर का, जो टोटल आंसर लिख चुका था, तो वो 4:30 तक सारा आंसर लिख चुका था। आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट, अब 6 क्वेश्चन का जो सेट था, ही हैड आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन बट द सेकेंड वॉज डाउटफुल। अब कह रहा है कि जो 6 क्वेश्चन का जो सेट था उसमें से जो उसने पहला क्वेश्चन का जो आंसर किया वो सेटिस्फैक्शन था, मतलब कि उससे वो संतुष्ट था। बट द सेकेंड वाज डाउटफुल, लेकिन दूसरा क्या था, संदेह में था कि सही है या गलत है। द थर्ड एंड फोर्थ वर सेटिस्फैक्ट्री, तीसरा और चौथा क्वेश्चन का भी जो जवाब दिया था वो क्या था, संतोषजनक था। सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक, विथ सेटिस्फैक्शन। वाइल द फिफ्थ वाज क्लियरली रॉन्ग, जबकि जो पाँचवा था वो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से गलत था। लेकिन अब वो सोच रहा है कि लेकिन उस समय वह डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर, लेकिन उस समय वह सही आंसर नहीं जानता था। अब आगे आते हैं। द सिक्स्थ आंसर वाज द बेस्ट ऑफ द लॉट, और 6 का जो आंसर दिया था वो सबसे अच्छा था। इट टुक ओनली 1 मिनट टू आंसर इट, और इसका जवाब देने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगा। द क्वेश्चन वाज, अब छठा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन वो क्या था, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी द मैन एंड द टाइगर। अब एक स्टोरी था जिसका नाम था द मैन एंड द टाइगर, और उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछा था कि मतलब उसकी नैतिकता क्या है, उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। द स्टोरी वॉज अबाउट दिस मैन हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द एज ऑफ द पॉन्ड। स्टोरी एक आदमी के बारे में था जो तालाब के जो तट होता है, जो किनारा होता है, उसके अलॉन्ग में, उसकी दिशा में क्या कर रहा था, वो टहल रहा था। ए टाइगर कॉल्ड आउट टू हिम फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, टाइगर ने उसको बुलाया। जो वो टाइगर कहाँ था, तो वो तालाब के दूसरे सिरे पर था। द मैन वाज ऑफर्ड ए गोल्ड बैंगल बाय द टाइगर, अब मैन जो था उसको क्या किया गया, एक सोने का जो चूड़ी होता है वो ऑफ़र किया गया, किसके द्वारा, जो टाइगर था, बाघ के द्वारा। द मैन एट फर्स्ट रिफ्यूज द ऑफर, पहले तो आदमी क्या किया कि ऑफ़र को अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज़ किया मतलब अस्वीकार किया। बट व्हेन द टाइगर रिपीटेड हिज ऑफर द मैन वेडेड थ्रू द वाटर, लेकिन जब टाइगर बार बार रिपीट करने लगा ऑफर को, जिसे हम तुमको देंगे, तो क्या किया, वेडेड मतलब होता है पानी के रास्ते होते हुए जाना, तो मैन वेडेड थ्रू द वाटर, तो आदमी पानी के रास्ते, पानी में अंदर जाकर गया। बट बिफोर ही कुड होल्ड आउट हिज हैंड फॉर द बैंगल ही वाज इनसाइड द टाइगर, लेकिन वो बैंगल को पकड़ पाता अपने हाथों से, वो क्या कर गया, ही वॉज इनसाइड द टाइगर, वो टाइगर का शिकार हो गया, मतलब टाइगर उसको खा गया। स्वामी टूक अ मिनट टू डिसाइड वेदर द मॉरल वाज
वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट अ गोल्ड बेंगल व्हेन इट इज ऑफर्ड बाय ए टाइगर, और लव ऑफ गोल्ड कैन बी डेंजरस। अब स्वामी को कुछ मिनट लगा, 1 मिनट लगा डिसाइड करने में कि मॉरल क्या है। मॉरल ये है कि हमें कोई गोल्ड बैंगल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब वो टाइगर के द्वारा दिया जा रहा हो, या जो सोने के लिए प्यार है वो कभी कभी क्या हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। ही सा मोर सेंस इन द सेकेंड वन एंड रोट इट डाउन। लेकिन उसको दूसरा वाला जो था कि लव ऑफ गोल्ड कैन बी डेंजरस, उसमें ज़्यादा उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, उसमें ज़्यादा सेंस, उसमें ज़्यादा अर्थ उसको नज़र आ रहा था, वो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ज़्यादा सूटेबल आंसर होगा, तो उसको फिर आंसर के रूप में लिख दिया। आफ्टर राइटिंग ही लुक्ड एट द बिग हॉल क्लॉक, और आंसर लिखने के बाद वह जो हॉल में एक क्लॉक लगा हुआ था, जो घड़ी लगी थी, उस पर नजर गया, देखा उस पर। हाफ एन आवर मोर, अब जो टोटल आंसर लिख चुका था उसके बाद आधा घंटा समय और बचा हुआ था। ही विश द पेपर वॉज सेट फॉर 2.5 आवर्स इंस्टीड ऑफ 3। अब उसकी वो चाह रहा था कि पेपर जो था 2.5 घंटे का होना चाहिए था, बजाय कि 3 घंटे के। ही वांटेड टू लीव अर्ली बट ही फेल्ट ऑकवर्ड टू बी द फर्स्ट टू गो आउट। वह जल्दी में ही छोड़ना चाहता था, लेकिन वो बाहर जाने में ऑकवर्ड, मतलब कि थोड़ा सा अजीब उसको लग रहा था कि वो पहला आदमी होगा जो बाहर जाएगा, इसलिए वो ऑकवर्ड उसको लग रहा था कि अजीब लगेगा कि हम पहला आदमी है जो बाहर जा रहे हैं। ही कुड डू मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स वंस ही लेफ्ट। लेकिन वो बहुत सारी अच्छी दिलचस्प चीज़ें कर सकता था अगर वह अभी चला जाता बाहर। तो ही अब क्या क्या कर सकता था, ही कुड रोम अबाउट द टाउन ऑल डे। अब वह पूरा दिन क्या कर सकता था, शहर में घूम सकता था। थ्रो अवे हिज बुक्स एंड कमांड ग्रैनी टू टेल एंडलेस टेल्स। अब क्या करता, किताब को अपना बिकता और अपनी ग्रैनी को कहता कि इसे उसको कुछ ऐसी कहानी सुनाते रहिए सिर्फ। He had seen a supervisor observing him and had immediately pretended to be busy with the answer paper. उसने सुपरवाइजर को देखा जो कि उसको ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि उसको किसको, स्वामी को ऑब्जर्व कर रहा था। and had immediately pretended to be busy with the answer paper। और जब देखा कि सुपरवाइज़र उसको ऑब्जर्व कर रहा है, सुपरवाइज़र उसको देख रहा है, तो स्वामी क्या किया कि मतलब एक बहाना होता है ना कि आंसर पेपर के साथ वो प्रिटेंड किया, बहाना बनाने लगा कि मतलब हम आंसर लिखने में बिजी हैं। वही कर रहा था कि ही इमीडिएटली प्रिटेंडेड टू बी बिजी विद द आंसर पेपर। अब उसके बाद आगे आते हैं। ही टर्न्ड ओवर द पेजेस एंड केप्ट गेजिंग एट द लास्ट आंसर एज दो ही वॉज रिवाइजिंग। अब वो क्या किया कि पेज पलटते रहता था और लास्ट आंसर पर क्या किया, ध्यान देने लगा। ऐसा ध्यान दे रहा था मानो कि वो कुछ रिवाइज कर रहा था। ही सेट हिज पेन्स टू वर्क। अब वो क्या किया, वो अपने पेन को कुछ काम दिया, कुछ लिखना चालू किया। ही वेंट ऑन इम्प्रूविंग द लिटिल डैश अंडर हिज लास्ट लाइन इंडिकेटिंग द एंड। अब वो क्या किया कि जो लास्ट लाइन था जो इंडिकेट कर रहा था एंड, उसको कुछ सुधार किया टाइटल में। टिल इट बिकम एन एलैबोरेटेड कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न। और जब तक किया तब तक कि वो एक पेचीदा पैटर्न न बन जाए। आगे आते हैं। ही लुक्ड एट द क्लॉक अगेन थिंकिंग दैट इट मस्ट बी नियरली 5 नाउ। अब उसने दोबारा क्लॉक पे ध्यान दिया, सोचते हुए कि अब तो 5 बज ही गया होगा। इट वॉज ओनली 10 मिनट्स पास्ट 4:30। लेकिन अभी भी 4:30 से सिर्फ 10 ही मिनट पार किया था। ही saw 2 boys keep their papers and go out and he felt happy। उसने देखा कि 2 बच्चों ने अपना पेपर सबमिट किया और बाहर चले गए। अब वो खुशी महसूस कर रहा था। He briskly folded the paper and wrote on the flap the elaborate inscription। अब वो क्या किया कि वो तेज़ी से पेपर को फोल्ड किया और फ्लैप पे लिखा द एलाबोरेट इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन लिख दिया जो लिखना रहता है। उसमें क्या लिखा,
तमिल W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, अल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, साउथ इंडिया, एशिया। तो अब इंस्क्रिप्शन में ये लिखा और उसके बाद सबमिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, यही आज की स्टोरी थी, आर के नारायण की स्टोरी थी। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।